नमस्कार। देवभूमि हिमाचल से जुड़ी हुई हर एक खबर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की और हमीरपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम जो तमाम उनका कार्यकाल रहा है और सरकार द्वारा इस कार्यकाल में जो विकास कार्य किए गए हैं उन्होंने कांग्रेस पर इसके साथ साथ निशाना साधा। लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में भारी बहुमत से वोट देने की अपील की। और 4.5 वर्ष के कार्यकाल पे हर कदम पर आपका सहयोग जिस प्रकार से मैंने कहा कि मिला है, अब 4.5 वर्ष के बाद दौर अगला शुरू हो गया। और इसलिए सबसे पहले हमने कहा कि इन त्रिदेवों को हम नमन करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जो है उनको नमन करेंगे, क्योंकि हमारी जीत की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी रीढ़ की हड्डी अगर है तो वो सामने मेरे बैठी है। तो आपके जिम्मे इस काम को हम छोड़ रहे हैं कि फिर से इस युद्ध में हमने जाना है और फिर से विजय हासिल करनी है। और इस विजय को हासिल करने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी का है तो हमारे वो समर्पित कार्यकर्ता हमारे त्रिदेव आज के इस कार्यक्रम में बैठे हैं। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। आपके सहयोग और समर्थन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इस बात को कह सकता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकारें एक बार बनी, कई बार बन गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वो सरकारें बनी हैं तो आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है। हिमाचल के लोगों ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया है। लेकिन एक काम छूट गया है। अपनी सरकार के बाद फिर अपनी सरकार, एक काम जो छूटा है, अब की बार उस काम को पूरा करेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। उसके लिए अब की बार ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। यहां हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने नारा दिया है, ना राज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, इस बार बस रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज बना हुआ है 5 साल 1985 के बाद ये दौर लगातार चलता रहा। 5 वर्ष के बाद परिवर्तन होता रहा और जिसके कारण लोगों के दिमाग में बैठ गई बात, यानी कि सरकार कितने की इसके लिए होती है, लोगों के दिमाग में बैठी है 5 साल। और कई बार अपने साथियों के दिमाग में भी ऐसी बैठ जाती, दिमाग से निकालनी पड़ेगी भाई, पहले तो अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अरे यहां पर पड़ोस का राज्य हमारा हरियाणा, जहां हमारी 90% सीटों पर जमानत जब्त होती थी किसी वक्त, वहां पार्टी जीती। 2014 में सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और 2019 में फिर मुख्यमंत्री बनकर के हरियाणा हमारा पड़ोस में दूसरी बार वहां पर सरकार। हमारे विपक्ष के लोग इस बात का प्रचार खूब करने की कोशिश कर रहे थे जब 5 राज्यों में भी चुनाव था कि हम आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है। हमने कहा कहां आ रहे हैं? बोलते पंजाब में तो पक्का ही आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। हमने कहा और कहां? उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा कहते नहीं थे, वहां का कोई ठीक पता नहीं बोलते हमको अभी। लेकिन कह करके ऐसी बात कह रहे थे कि मैंने कहा तुम कैसे कि भाई उत्तराखंड में तो रिवाज है, बदलती है। उत्तर प्रदेश में तो रिवाज है, बदलती है, 5 वर्ष के बाद बदलती है। हमने कहा परिणाम तो निकलने दीजिए भाई। तो नहीं, ये तो तय है। परिणाम निकला और परिणाम निकला उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी आगे, उत्तराखंड में फिर धामी जी आगे। शिमला के रिज के मैदान में कार्यक्रम था 8 साल पूरा होने पर, लेकिन रिज पर पहुंचने से पहले जब माल रोड पहुंचे, पुरानी यादें ताजा हो गई। गाड़ी छोड़ करके माल रोड पर निकल पड़े और आज तक के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री शिमला के माल रोड पर स्कैंडल पॉइंट से जाकर के रानी झांसी पार्क तक जो है पैदल चल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर पहुंचे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा था। और शिमला के रिज के मैदान से वो सभा साधारण सभा नहीं थी।
वो आम सभा सिर्फ ऐसे नहीं थी कि शिमला के लोगों को, हिमाचल के लोगों को संबोधित करने की बात थी। 700 जिले वर्चुअली कनेक्टेड थे। इस देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री कनेक्टेड थे। पूरे देश के लिए संदेश दिया और लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों ने सीधे उस कार्यक्रम को देखा है। दूसरी बात, धर्मशाला आने का कार्यक्रम 16-17 तारीख का इस महीने का, अभी 4 दिन पहले की बात। परेशान हो गए हमारे कांग्रेस के मित्र, प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं। हमने कहा 2 दिन के लिए, रात को रुकेंगे भी बोलते। मैंने कहा हाँ रात को रुकेंगे भी। अच्छा, परेशान हो रहे, अपने बाल नोचने की नौबत आ गई है उनको। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में 7 टाइम। और बहुत जल्दी मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं, अभी बहुत जल्दी अभी फिर आने वाले हैं और परेशानी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, दिया कुछ नहीं। उनको इस बात को समझना चाहिए, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जो बिना दिए, वे बिना मांगे बहुत कुछ दे चुके हैं। 2 अटल टनल रोहतांग, जिसको कह रहे थे बीआरओ 2024 में तैयार होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2024 में नहीं, 2020 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन करके जो है, कोविड के दौर में भी लाहौल पहुंचे, मनाली पहुंचे और उसका उद्घाटन करके गए। अनुराग ठाकुर जी ने कहा, एम्स का मतलब जब लिखते थे, डॉक्टर लिखते थे कि इस बीमारी का इलाज तो एम्स में होगा, एम्स जाइए। एम्स जाने का मतलब क्या होता था? एम्स लिखने का मतलब क्या होता था? सीधा दिल्ली। अब एम्स का मतलब क्या हो जाएगा? अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है। एम्स का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा बिलासपुर। ये अंतर है, उनको समझना और समझाना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर के काम कर रही है।